उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। जन जन के जीवन में फिर से नई स्फूर्ति न प्राण भरो। दोस्तों, द्वारिका प्रसाद महेश्वरी साहब की ये लाइनें आज की जो रियल लाइफ स्टोरी मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, उस लड़के पर काफी फिट बैठता है। एक ऐसा इंसान जो बचपन में कभी गैरेज में काम करके अपने परिवार का पेट पाला हो और जिसके पिता का साया उसके बचपन में ही उसके सर से उठ गया हो, वो आगे चलकर हिंदुस्तान के सबसे नक्सल प्रभावित क्षेत्र बस्तर में पत्रकारिता का ध्वजवाहक बन गया। आखिर कैसे? ये कहानी है दोस्तों मुकेश चंद्राकर की निडरता और उनके सच्चाई के प्रति समर्पण की। मुकेश चंद्राकर छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले का एक युवा पत्रकार, जिन्होंने अपनी साहस और सत्यनिष्ठा से पत्रकारिता की दुनिया में एक नया मिसाल कायम की। आज हम इनकी जिंदगी से जुड़ी कुछ ऐसे अनसुने पहलुओं को आपके सामने लाएंगे जिसे शायद ही आपने कभी सुना होगा, और मैं वादा करता हूँ कि इनकी कहानी तुम्हें बहुत कुछ सिखाकर जाएगी, खासकर अगर तुम 18 से 30 साल के लौंडे हो। मुकेश चंद्राकर, इनका जन्म 1991 में छत्तीसगढ़ के बांसगुड़ा गांव में हुआ था। बचपन में ही उनके पिता इस दुनिया को अलविदा कह गए, जिस कारण नन्हा मुकेश अंदर तक टूट गया। लेकिन अपनी माँ के साथ मिलकर कभी वे महुआ शराब बेचते तो कभी मैकेनिक का काम करके अपने परिवार का भरण पोषण किया। लेकिन बावजूद इन सब के उन्होंने कभी पढ़ना नहीं छोड़ा और अपने नन्हे आंखों से अपने सपनों को साकार करने की ठानी। हालांकि मुकेश बचपन से ही पत्रकार नहीं बनना चाहते थे। बचपन में जब भी मुकेश के क्लास टीचर क्लास में मुकेश से पूछते कि तुम्हें बड़ा होकर क्या बनना है, तब वे हमेशा कहते थे कि हमें बड़े होकर सीएम बनना है। पर ऐसा है, मुकेश के बड़े भाई को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था और उन्हीं से प्रेरणा लेकर मुकेश ने पत्रकार बनने की ठानी। हालांकि शुरुआत में उन्हें कुछ नहीं आता था, पर इन्होंने कैमरा चलाने से लेकर कैमरा के सामने कॉन्फिडेंस से बोलना भी अपने बड़े भाई से सीखा। अब मुकेश ने पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखते हुए छत्तीसगढ़ के बस्तर जैसे खतरनाक नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सच्चाई को उजागर करने की बीड़ा उठाया। जरा सोचो मेरे दोस्त, ऐसा जज्बा, वो भी बिना किसी नियमित वेतन के। सलाम है साहब आपकी जज्बे को। और इतना ही नहीं, उन्होंने अपने YouTube चैनल के माध्यम से अपने स्थानीय मुद्दों, भ्रष्टाचार और नक्सली गतिविधियों पर रिपोर्टिंग की। उनकी इस निर्भीक पत्रकारिता ने उनके कई दुश्मन बना दिए, पर मुकेश तो मानो अभिषेक ज्ञानवाणी की इन लाइनों को अपना जीवन जीने का मंत्र बना लिया था। वो कहते हैं, इन ग्रेनेड, गोलियों और नापाक इरादों का खौफ नहीं, हम तो पत्रकार हैं जनाब, हथियारों से नहीं हिम्मत से लड़ते हैं। 2021 में जब माओवादियों ने कई CRPF जवानों को अगवा कर लिया था, तब मुकेश ने अपनी चंचलता और चपलता से उन जवानों को सुरक्षित रिहा करवाया था। उनकी इस बहादुरी ने उन्हें स्थानीय समुदाय और सुरक्षा बलों के बीच सम्मान दिलाया। मुकेश चंद्राकर ने हर रिपोर्ट की तरह आज भी एक सड़क बनाने में हो रहे भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करने की ठानी, और ठेकेदार सुरेश चंद्राकर की भ्रष्टाचार को उजागर करते हुए उन्होंने एक रिपोर्ट दिखाया कि कैसे ये करोड़ों का घोटाला कर रहा है। लेकिन सच्चाई की इस लड़ाई में उन्हें बहुत सी धमकियां मिलने लगी, और तभी अचानक से 1 जनवरी 2025 को उनके लापता होने की खबर आई। पर दोस्तों, 2 दिन बाद दुनिया के सामने जो सच आया, उसने तो पूरे हिंदुस्तान को शर्मसार कर दिया। 2 दिन बाद इस बहादुर पत्रकार को उस 2 कौड़ी के ठेकेदार ने मारकर सेफ्टी टैंक में डाल दिया ताकि वो सबूत को मिटा सके। इनकी इस हत्या ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। दोस्तों, अगर हम कहें कि हमने एक देशभक्त वीर सपूत को खो दिया तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज भले ही वो इस दुनिया में नहीं है, पर जब भी सच्चाई के इतिहास को खंगाला जाएगा, मुकेश चंद्राकर का नाम सबसे पहले आएगा। और जाते जाते दोस्तों, इस बात से इस वीडियो को खत्म करना चाहूंगा कि इनकी रियल लाइफ स्टोरी हमें सिखाती है कि जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। धन्यवाद।